इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। हरिवंश राय बच्चन ने ये लाइनें यूं ही नहीं लिखी थी। सोम रस की तड़प में सुरा प्रेमियों का गला सूखा पड़ा है। हसरतें लगातार उछाल मार रही थी और 42 दिनों के बाद जब ये सूखा टूटा तो मधुरस की तलाश में मधुशालाओं के बाहर श्रद्धालुओं की कतार कई कई किलोमीटर लंबी हो गई। ऐसा लगा जैसे माघी मेले का स्नान हो। शराब के ठेके खोलने से पहले ही सरकार ने आगाह कर दिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है, लेकिन शराब के बगैर जैसे धमनियां कमजोर पड़ गई थी, मांसपेशियों में जान नहीं बची थी। शराब ना हुई दवाई हो गई, ना मिली तो जिंदा नहीं बचेंगे। आबकारी विभाग और जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य मानकों का पालन कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन शराब बियर के लिए तलब इतनी तेज थी कि कौन किसकी सुनने वाला था। ऊपर से यह आशंका खाई जा रही थी कि कल से फिर ठेके पर ताला न लग जाए। जिंदगी रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, घर में अनाज का दाना रहे ना रहे, लेकिन शराब की कमी नहीं होने देनी चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक सामान्य दिनों की तुलना में दोगुनी शराब एक दिन में बिक गई। सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली दुकानों का 80% स्टॉक एक ही दिन में खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब खरीद डाली। आम दिनों में 13 लाख लीटर देसी, तकरीबन 6.5 लाख बोतल अंग्रेजी और 12.5 लाख केन की बिक्री होती रही है। ये बिक्री दोगुना से ज्यादा हुई। प्रति व्यक्ति एक बोतल खरीद का स्टैंडर्ड तय होने के बावजूद कई लोगों ने 10-10 बोतलें खरीदी। आबकारी विभाग के आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने बताया कि कई दिनों के बाद शराब की दुकानें खुलने पर भीड़ ज्यादा थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लॉकडाउन में शराब कम न पड़े, इसके लिए प्रशासन और अधिकारियों ने पूरा इंतजाम कर दिया है। प्रदेश की सभी 25 डिस्टिलरियों में काम शुरू हो गया है। माल की सप्लाई तेज कर दी गई है। ललितपुर, आगरा, गाजियाबाद में भी दुकानें खुलने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में 25,000 शराब की दुकानें हैं। कंटेनमेंट, हॉटस्पॉट और शॉपिंग मॉल की 1800 दुकानें बंद रही। 12,476 दुकानों में 7,36,830 पेटी देसी शराब की बची है। इसकी कीमत तकरीबन 215 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लाइसेंस रिन्यूअल का इंतजार कर रही दुकानों में 2,49,954 पेटी देसी शराब का स्टॉक बचा है। इसकी कीमत भी तकरीबन 215 करोड़ के आसपास है। इसके साथ ही इंग्लिश दुकानों और मॉडल शॉप पर तकरीबन 9,60,036 पेटी अंग्रेजी शराब और बियर का स्टॉक बचा था। इसमें से भी ज्यादातर स्टॉक खत्म हो गए। पहले ही प्रशासन ने एक साथ सिर्फ 5 ग्राहकों को दुकान पर जाने की इजाजत दी थी। पहले से तय किया गया था कि हर ग्राहक सैनिटाइजर और मास्क लगाकर ही शराब के ठेके पर जाएगा। शराब की ओवर रेटिंग को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने सादी वर्दी में टीम को ग्राहक बनाकर भेजने की तैयारी की थी, लेकिन सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। किसी भी मॉनिटरिंग के अभाव में ओवर रेटिंग जारी रही। लोग बोरी और झोला लेकर शराब खरीदने निकले। प्रयागराज में करीब 6 करोड़ की शराब बिक गई। 50,000 बोतल अंग्रेजी शराब, बियर की 10,000 बोतल और केन, देसी शराब की 40,000 लीटर बिक गई। प्रतापगढ़ में करीब 40 लाख रुपए की शराब बिकी। कौशाम्बी में इतनी शराब बिकी कि स्टॉक ही कम पड़ गई। अलीगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ी और शराब बेचने के सारे रिकॉर्ड टूट गए। साशनी गेट की एक दुकान पर तकरीबन हर दिन 1.25 लाख रुपए की शराब बिकती थी, लेकिन सोमवार को अकेले वहां 7.5 लाख रुपए की शराब बिक गई। पूरे अलीगढ़ जिले में तकरीबन 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई है। हाथरस में करीब 90 लाख की शराब बिकी। मतलब मौका जैसे ही मिला, बेवड़ों ने जी भरकर प्यास बुझाई।